सुहागरात के दिन दूल्हा दुल्हन के साथ इस तरीके से संबंध बनाता है कि दुल्हन की मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्या किया दूल्हे ने कि दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, ट्रिपलेक्स काउंटडाउन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है राजस्थान के बाड़मेर की, जहां पर सत्य प्रकाश नामक एक व्यक्ति रहता था। उसके दो छोटे भाई थे। उन दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, पर सत्य प्रकाश था कि शादी करने को बिल्कुल राजी नहीं था। उसके परिवार वाले उसे हमेशा कहते कि सत्य प्रकाश, हमने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, हम तेरी शादी करना चाहते हैं। पर सत्य प्रकाश शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। दोस्तों, एक दिन सत्य प्रकाश की माँ उसके पास आती है, उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि हमने इस लड़की को पसंद किया है, सत्य प्रकाश तुम भी इस लड़की को देखो। सत्य प्रकाश अपनी माँ को कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर सत्य प्रकाश की माँ जिद करती है कि तुम एक बार इस लड़की की फोटो देखो। सत्य प्रकाश उस लड़की की फोटो देखता है और फोटो देखते ही फोटो में ही उस लड़की को दिल दे बैठता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, ये लड़की मुझे पसंद है। क्योंकि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, जिस वजह से सत्य प्रकाश अपनी माँ को उस लड़की के लिए हाँ कर देता है। सत्य प्रकाश का रिश्ता उस लड़की के साथ हो जाता है। एक दिन सत्य प्रकाश एक बाबा के पास जाता है और उस बाबा से कुछ दवाइयाँ लेके आता है और वो दवाइयाँ थी ताकत की दवाइयाँ। दोस्तों, सत्य प्रकाश की शादी उस लड़की के साथ बड़ी धूमधाम से हो जाती है। अब रात आती है, सुहागरात की रात। सत्य प्रकाश की भाभियां सत्य प्रकाश को उस लड़की के कमरे में भेज देते हैं। सत्य प्रकाश उस कमरे में जाता है, अपनी पत्नी के पास बैठता है, उससे प्यार भरी बातें करता है। तो सत्य प्रकाश अपनी पत्नी को कहता है कि तुम मुझे पानी का गिलास दो। वह उससे पानी का गिलास रहता है और सत्य प्रकाश के हाथ में कुछ गोलियां थी, वह उन गोलियों को खा लेता है और कुछ ऐसा करता है कि जिस वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी, जब सत्य प्रकाश अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो वह उसके साथ संबंध नहीं बना पाता, वह उसको संतुष्ट नहीं कर पाता, उससे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि सत्य प्रकाश एक नामर्द है, नपुंसक है। जब वह दोबारा अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, वह फिर नहीं संबंध बना पाता। तो लड़की उसे कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तुम एक नामर्द हो, तुम नपुंसक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सब बातें सुनकर सत्य प्रकाश को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी मृत्यु कर देता है और उसी टाइम वहां से फरार हो जाता है, अपने घर से भाग जाता है। सत्य प्रकाश की मां सुबह 6 बजे सत्य प्रकाश के कमरे का दरवाजा खटखटाती है तो उसमें से किसी की आवाज नहीं आती। जब आवाज नहीं आती तो सत्य प्रकाश की मां उस दरवाजे को खोलती है तो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसने देखा कि बिस्तर पर उसकी बहू पड़ी हुई है, एक मृत अवस्था में। दोस्तों, ये सब देखकर उसकी मां घबरा जाती है। उसकी मां ही नहीं, पूरे परिवार वाले घबरा जाते हैं और पास के पुलिस स्टेशन जाकर ये रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारी बहू की मृत्यु हो गई और हमारा लड़का घर पर नहीं है, वह भाग गया। पुलिस आसपास के गांव में ढूंढती है सत्य प्रकाश को, पर सत्य प्रकाश कहीं नहीं मिलता। एक दिन निकल जाता है, दूसरे दिन सत्य प्रकाश पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। जब सत्य प्रकाश से पुलिस पूछताछ करती है, उसे मारती है, उसे पीटती है, उससे पता करती है, उससे रिमांड पर लेती है, तो सत्य प्रकाश बताता है पूरी घटना की वह एक नामर्द है, एक नपुंसक है। वह अपने परिवार को कहता था कि उसे शादी नहीं करनी, फिर भी उसके परिवार ने उसकी जबरदस्ती शादी की और उस लड़की के साथ जब उसने संबंध बनाने की कोशिश की तो उससे नहीं बन पाए और उस लड़की ने उसे खरी खोटी सुनाई। यहाँ तक कि उस लड़की ने सत्य प्रकाश को बहुत बेइज्जत किया। दोस्तों, मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि इस घटना में कसूर किसका है? सत्य प्रकाश का, सत्य प्रकाश के परिवार का, या उस लड़की का जिसकी मृत्यु हो चुकी? दोस्तों, अब सलाखों के पीछे सत्य प्रकाश है, अपनी सजा काट रहा है। पर आप कमेंट करके जरूर बताना कि इस घटना में कसूरवार कौन था। ऐसी ही सच्ची घटना से आप सभी को रूबरू करवाएंगे। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ग्रीन एंड क्लीन रखें। जय हिंद, जय भारत।